तो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन द मेन डिफरेंस इन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन इज दैट। तो बच्चों यहाँ पूछ रहा है आपको डिफरेंस बताना है कि आपका इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में फिनोमेना में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों जो डिफ्रैक्शन होता है ना, जो डिफ्रैक्शन बेसिकली बच्चों होता है हमारे पास जैसे इंटरेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? जैसे इंटरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और बच्चों जो हमारे पास वेव फ्रंट होते हैं, वेव फ्रंट कैसे होने चाहिए? फोर सेम वेव फ्रंट, फोर सेम वेव फ्रंट, क्योंकि उससे जो भी लाइट जा रही है बच्चों इस तरीके से, जैसे कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे सपोज करो ये लाइट निकल रही है, तो यहाँ से जो भी आपका दिस इज सेम वेव फ्रंट की फॉर्म में जाना चाहिए। दिस इज डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। और जबकि इंटरफेरेंस क्या होता है बच्चों? दिस इज द इंटरेक्शन ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है दिस इज इंटरेक्शन ऑफ वेव्स। तो बच्चों देखा होगा आपने कई बार, जैसे पानी के अंदर, जैसे सपोज करो पानी के अंदर यदि आपने कोई पत्थर फेंका है ना, तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे इस तरह सर्कुलेट होकर के ये पूरा इस तरीके से यहाँ पे वेव्स का क्या बनाता है, एक कॉम्बिनेशन बनाता है। क्लियर? तो दिस इज द इंटरेक्शन ऑफ द वेव्स। क्लियर? दिस इज द इंटरेक्शन। तो ऑप्शन है डिफ्लेक्शन इज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द सेम वेव फ्रंट, वेयर द इंटरफेरेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ वेव्स फ्रॉम द सेम आइसोलेटेड सोर्स। बच्चों सेम आइसोलेटेड सोर्स के लिए होता है, फॉर सेम सोर्स, है ना। तो ये बच्चों ऑप्शन हमारे पास ये एक सही है। डिफ्रेक्शन इज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द सेम वेव फ्रंट वेयर इंटरफेरेंस द इंटरेक्शन ऑफ टू वेव्स डिराइव फ्रॉम द टू इनकोहेरेंट के लिए बच्चों कोहेरेंट के लिए होता है। डिफ्रेक्शन इज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ वेव डिराइव्ड फॉर द सेम सोर्स वेयर एज द इंटरफेरेंस इज बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द, बेंडिंग नहीं होता बच्चों यहाँ पे, डिफ्रेक्शन कोज्ड बाय द रिफ्लेक्टेड वेव। तो बच्चों ये भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर इज ओवर करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।